हेलो। स्लीपिंग पिल्स के फिफ्थ एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में जो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम वो कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के फंक्शन को इन्हेंस करते हैं। एंजाइम के फंक्शन को इन्हेंस करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करेंगे। मेटाबॉलिज्म के क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म से मतलब है वो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, या सेलुलर एटीपी जनरेशन वाली जो रिएक्शंस होती हैं, उन सभी को हम क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कोविड क्राइसिस में क्या हो रहा है, लोगों को भर भर के मल्टीविटामिन्स खिलाई जा रही हैं, है ना। तो क्यों खिलाई जा रही हैं? वो इसीलिए खिलाई जा रही हैं ताकि उस इंडिविजुअल का क्या हो, मेटाबॉलिज्म इनहेंस्ड रहे, है ना, वो वीक ना फील करे, बाकी जो बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस है वो भी प्रॉपरली होती रहे, है ना। इसीलिए आम भाषा में मल्टीविटामिन्स को क्या कहा जाता है? ताकत की दवा। तो यहाँ पर उस ताकत से क्या मतलब है? उस ताकत से मतलब है उस सेलुलर एटीपी, है ना। एटीपी का जनरेशन होगा तो वो पेशेंट क्या करेगा? एनर्जेटिक फील करेगा, ठीक है। विटामिन्स का नाम ही विटामिन्स इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका मिनिमम अमाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, है ना। विटामिन्स क्या होता है? लाइफ। और इनका मिनिमम अमाउंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें विटामिन्स और उनसे बनने वाले कोएंजाइम और उनके फंक्शन के बारे में लिखा है। प्री मेडिकल एंट्रेंस और नीट में अक्सर इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन हमने दे रखा है विटामिन B1, जिसका नाम होता है थियामीन। थायमीन नहीं। थायमीन क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। तो थियामीन बनाता है एक इंपॉर्टेंट को एंजाइम टीपीपी, या इसका नाम होता है थियामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो टीपीपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के साथ एज अ कोफैक्टर काम करता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिंक पाथवे में पढ़ा है हमने। लिंक पाथवे, लिंक पाथवे हमने क्या पढ़ा है कि जब पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की पायरुविक डिहाइड्रोजनेस और पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज की भी, ठीक है। तो इस पायरुविक डिहाइड्रोजनेस के साथ टीपीपी एज अ कोफैक्टर काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटिल को एंजाइम, और एसिटिल को एंजाइम ए के बाद ही क्या बनेगा? क्रैब साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्रैब साइकिल के बाद ही क्या होगा? एटीपी जनरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, टीपीपी जो है एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम के साथ भी कोफैक्टर की तरह काम करता है, और उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम क्या कराता है? ये एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कराता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ठीक है। चलिए, नंबर 2 पर हमने लिखा हुआ है विटामिन B2, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन भी दो इंपॉर्टेंट कोएंजाइम बनाता है, एफएमएन और एफएडी, है ना। और ये एंजाइम क्या कराते, कोएंजाइम क्या कराते हैं? ये एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन ट्रांसफर का काम करते हैं इन ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। नंबर 3 पर है विटामिन B3 या नियासिन। नियासिन भी दो इंपॉर्टेंट कोएंजाइम बनाता है, एनएडी और एनएडीपी, है ना। एनएडी और एनएडीपी भी हाइड्रोजन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं इन ईटीएस और कीमोसिंथेसिस में भी, ठीक है।
ETS, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में भी ये एज अ कोएंजाइम काम कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 पर है विटामिन B5 या पैंथोथेनिक एसिड। और पैंथोथेनिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम बनाता है, इसको बोलते हैं कोएंजाइम ए। ठीक है। जैसा अभी हमने देखा था लिंक पाथवे में, है ना, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पायरुविक एसिड से बना रहे थे एस्टिल कोएंजाइम ए। तो इस कोएंजाइम में ये जो कोएंजाइम ए है ये कहाँ से आया है, इसी पैंथोथेनिक एसिड की वजह से आया है ना। और ये हेल्प कराएगा किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक। नंबर 5 पर है विटामिन B6 या इसको हम कहते हैं पारिडॉक्सिन। पारिडॉक्सिन एक एंजाइम बनाता है, कोएंजाइम बनाता है पारिडॉक्सल फॉस्फेट, और ये हेल्प करता है अमाइनो एसिड सिंथेसिस में और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। ठीक। नंबर 6 पर है विटामिन B7 या इसको हम कहते हैं बायोटिन। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं विटामिन H। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम बनाता है, इसको बोलते हैं बायोटिन, और ये भी हेल्प कराता है फैटी एसिड सिंथेसिस में, और ये चेंज करता है पायरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ठीक है। नंबर 7 पर है विटामिन B9 या फॉलिक एसिड कहते हैं इसको हम। ये कोएंजाइम बनाता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और ये हेल्प कराते हैं किसमें, नाइट्रोजन बेस्ड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और आरबीसी के सिंथेसिस में। ठीक है। फोलिक एसिड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के प्रोसेस को एनहेंस करता है ना। और इसी न्यूरल ट्यूब से अल्टीमेटली क्या डेवलप होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको फॉलिक एसिड एक्स्ट्रा दिया जाता है, ताकि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हो सके। ठीक है। 8th और लास्ट विटामिन है विटामिन B12, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, और ये कोएंजाइम बनाता है कोवामाइड, और ये हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में। ठीक है। नीट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन और कोएंजाइम्स हैं वो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5। ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।